नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। राज्यों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन। देश में 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण। प्रदेश को 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 30.5 लाख वैक्सीन कल मिलेगी। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में बाजारों के खुलने का समय बढ़ने के बाद व्यापारियों को राहत, लोगों ने जरूरी खरीदारी की। देश में कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम। स्वस्थ होने की दर 94.3% हुई। और राज्य के कई जिलों में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है वे निर्धारित समय पर दूसरी डोज लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046411007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वैक्सीन विनिर्माताओं से 75% कोविड टीके प्राप्त करेगी। ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। देशभर के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर सभी नागरिकों को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जो 21 जून से प्रभावी होंगे। इसके अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25% तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये प्रति खुराक सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। इधर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कल राज्य को 30.5 लाख वैक्सीन मिल जाएगी। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा है कि सभी आयु वर्ग के नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के पात्र हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए डॉ पॉल ने कहा कि सरकार ने 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन की खुराक खरीदने का आदेश दे दिया है। उधर नई दिल्ली एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के संक्रमित होने के बारे में वैश्विक या भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। डॉ गुलेरिया ने भविष्य में बच्चों में गंभीर संक्रमण के भय को भी दरकिनार किया। इधर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,76,36,000 से ज्यादा हो गया है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। करमोदा निवासी सीताराम और कलावती ने टीका लगवाने के बाद सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मेरा नाम सीताराम मीणा है। मैंने कोरोना का पहला टीका लगाया। हमको कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये इस बीमारी से बचने के लिए सभी को ये टीका लगवाना चाहिए। मैं कलावती देवी हूँ। आज कोरोना का पहला टीका लगवाया है। कोई परेशानी नहीं है, सब लगवाओ भाई। हाँ, अच्छी सुरक्षा सभी को लगवानी चाहिए।
टोंक जिले में भी युवाओं में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। आज जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में युवाओं ने टीका लगवाया। उधर मशहूर फिल्म अभिनेता, रंगकर्मी और निर्देशक यशपाल शर्मा ने भी लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए कोविड टीका लगवा लेना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि कोविड टीके को लेकर कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। वैक्सीन लगवाएं भी और दूसरों को समझाएं भी, क्योंकि ये हम सिर्फ अपना नहीं, अपने आसपास परिवार का, दोस्तों का, समाज का, सबका भला करेंगे। और अपने परिवार को, दोस्तों को, सबको बताइए कि वैक्सीन लगवाएं। यही एक उपचार है। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई जात पात, भेदभाव, गरीब अमीर कुछ मत समझिए। अपना कर्तव्य समझकर बस वैक्सीन लगवाइए। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में आज से छूट का दायरा बढ़ने के बाद बाजारों में रौनक देखी गई। आज से सभी बाजार शाम 4 बजे तक खोलने की छूट मिली। सरकार ने कल रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें आगामी दिनों में छूट का दायरा और बढ़ाया जाएगा और कई अन्य गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सरकार द्वारा नए नियमों में दी गई ढील के बाद आज प्रदेश के ज्यादातर शहरों और गांवों में व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 4 बजे तक खुले। कई दिनों बाद आज बाजारों में रौनक देखने को मिली। वहीं सड़कों पर भी ट्रैफिक अपेक्षाकृत ज्यादा रहा। कुछ व्यापार मंडलों ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने के लिए सभी व्यवसायियों से आग्रह किया। कई जिलों में प्रशासन द्वारा दुकानदारों की कोविड जांच भी करवाई गई। ज्यादातर शहरों में आज सार्वजनिक पार्कों में भी चहल पहल नजर आई। गुरुवार से निजी तथा रोडवेज बसों के संचालन से लोगों को और राहत मिल पाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर जोधपुर में बाजारों का समय बढ़ाने से व्यापारियों को राहत मिली है। सवाईमाधोपुर, चूरू, करौली और झालावाड़ जिलों में बाजारों में आंशिक भीड़ रही। बीकानेर में भी बाजारों में रौनक रही। व्यापारी मोहम्मद जुनैद ने बताया कि फिलहाल कोरोना गया नहीं है। उन्होंने खरीदारों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। बड़े समय के बाद लॉकडाउन खुला है, बाजारों में रौनक लौटी है। लोग आ रहे हैं और इनको क्या है, जो भी लोग आ रहे हैं इनको क्या है, थोड़ी व्यवस्था रखनी चाहिए। किसी भी दुकान से कुछ भी सामान लेते हैं तो इनको 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और अन्यथा कहीं पे भी जमाव नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारा तो यही अनुरोध है आप सबसे कि आप सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और हमेशा सरकार का साथ दें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 63 दिन बाद कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में 86,498 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि 66 दिनों में सबसे कम है। लगातार 26वें दिन नए संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 94.3% हो गई है। कल 1,82,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। इधर प्रदेश में भी लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने की दर लगभग 97.5% हो गई है। राज्य में भी स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों की तुलना में रोजाना काफी अधिक मिल रही है। जयपुर में आज 141 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम सूरज है, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरी सभी देशवासियों से अपील है, कोरोना को अब मिलकर हराना है तो मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। झूठी अफवाह पर ध्यान न देकर वैक्सीन जरूर लगवाएं।
हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि जयपुर पुलिस की ओर से पिछले 24 घंटे में लापरवाही बरतने वाले 3040 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन लोगों से 3,65,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूरे क्षेत्र में 378 स्थानों पर नाकाबंदी की जा रही है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 अन्य पार्षदों के निलंबन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भर में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। जयपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की। इस बीच पार्षद शील दाबाई ने आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कार्यवाहक महापौर का पदभार संभाल लिया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि राज्य में जल की कमी को देखते हुए हर संभव तरीके से अधिक वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। बैठक में वन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि इस साल वन क्षेत्र में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, वहीं 1 करोड़ पौधों का वितरण भी किया जाएगा। इधर पंचायतीराज विभाग की शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के माध्यम से आगामी 30 नवंबर तक जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन और राहत राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने आज आगामी मानसून के दौरान बाढ़ बचाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 15 जून से विभाग द्वारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 1070 पर दिन रात के लिए सक्रिय कर दिया जाएगा। साथ ही सभी जिलों में बाढ़ बचाव टीम को 15 जून से ही लगा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करें और कम पड़ रहे आवश्यक संसाधनों को जल्द ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रदेश में आज कई जिलों में तेज गर्मी का असर रहा। भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं लू के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 3-4 दिन 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। आगामी 3-4 दिन तक राज्य के ज्यादातर भागों में बारिश की संभावना नहीं है। उदयपुर और कोटा संभाग में आज कहीं कहीं बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से उन विषयों पर अपने विचार आमंत्रित किए हैं जिनके बारे में लोग बातचीत करना चाहते हैं। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बीकानेर टीम ने आज सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के मुख्य लेखाधिकारी को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ब्यूरो महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ये रिश्वत खाली ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई के बकाया बिलों को पास करने की एवज में मांगी गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन होगा। देश में 23 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड टीकाकरण हुआ है। प्रदेश को 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 30.5 लाख वैक्सीन कल मिलेगी।
प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में बाजारों के खुलने का समय बढ़ने के बाद व्यापारियों को राहत मिली है। लोगों ने जरूरी खरीदारी की। देश में कोविड संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम हो गई है। स्वस्थ होने की दर 94.3% हो गई है। और राज्य के कई जिलों में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।